गए। क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या हो गया है आपको आज? लिखें, बस बस लिखें, हैंग डालिए। वेव ऑप्टिक्स आसान चैप्टर है और 7 साढ़े 7 लेक्चर में पूरा हो जाता है। अच्छे से इसको तैयार करिए, रोज की क्लास रोज अटेंड करके इसका होमवर्क मेंटेन करिए। केवल 4 दिन होमवर्क मिलेगा, केवल 4 दिन। आप सोचो, 4 दिन में तो पूरा अपना चैप्टर 7 दिन पढ़ाने का है और 4 दिन होमवर्क है। केवल 4 दिन होमवर्क, तो आप एकदम पर्टिकुलर करें कि सर 4 दिन में तो एकदम बढ़िया तरीके से करूंगा, कोई लापरवाही नहीं। ठीक बात है? चलो हैंग डालो। इंटरफेरेंस, अब बातचीत बंद करो और साथ साथ में लिखना शुरू करो। 2 सोर्स हैं S1 और S2, 2 सोर्स हैं S1 और S2। ये सोर्स लाइट के भी हो सकते हैं और ये सोर्स साउंड के भी हो सकते हैं। साउंड के सोर्स होंगे तो ये स्पीकर हो जाएंगे, लाइट के सोर्स होंगे तो बल्ब हो जाएंगे। और पॉइंट P पर S1 से भी एक वेव पहुंच रही है और S2 से भी एक वेव पहुंच रही है। बनाते जाइए साथ साथ। S1 S2 दोनों से पॉइंट P पर वेव पहुंच रही है, तो पॉइंट P पर बच्चों सुपर इंपोज हो रहा है। ये सुपर इंपोजिशन क्या होता है? दोनों वेव का मिलना, रिजल्टेंट बनाना, इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन। और सुपर इंपोज होने के बाद एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एनर्जी है तो कंजर्व, बट उसका क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। जहां एनर्जी मैक्स हो जाती है उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आज 11th क्लास पढ़ाऊंगा सारी, ये सारा का सारा 11th क्लास के SHM वेव में भी है, तो ये कॉमन है। और जहां एनर्जी मिन हो जाती है उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हो क्या रहा है बेसिक समझिए। आज सारा फंडामेंटल है पूरा। थोड़ा थोड़ा बोलना सीखिए। 2 स्पीकर हैं, स्पीकर हैं दो, दोनों स्पीकर से साउंड वेव आ रही है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रही है? सुपर इंपोज कर रही है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं मिनिमा कहीं मैक्स क्यों होगा? जरा सोचिए, एक का रास्ता छोटा है और एक का रास्ता अलग अलग है, तो यहां से एक टर्म आएगी जिसे बोलेंगे पाथ डिफरेंस। पहले ये समझेंगे 15-20 मिनट। सर ये पाथ डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल आसान। राम चला 10 मीटर, श्याम चला 15 मीटर, तो पाथ डिफरेंस 5 मीटर। तो पाथ डिफरेंस, एक का रास्ता छोटा एक का रास्ता बड़ा, पाथ डिफरेंस। जरा सोचिए, इसी से फिर आगे क्या पैदा होगा? फेज डिफरेंस। अब यही पढ़ेंगे और फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन। अगले आधा घंटे का काम अपना यही समझना है। पार्ट डिफरेंस फील करिए, फॉर्मूला टर्म तो सब समझ जाओगे। यहां देखिए, S1 का रास्ता छोटा है, S2 का रास्ता, तो एक का रास्ता छोटा एक का रास्ता बड़ा, मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा? पार्ट डिफरेंस। उस पार्ट डिफरेंस के कारण क्या पैदा होगा? फेज डिफरेंस। कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा और कहीं, लिखना शुरू करिए। पहला,
पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। अब बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी, देखते जाइएगा। आज पूरी 11वीं क्लास है, साथ साथ बनाते जाइए, बाद में समय नहीं मिलेगा, लिखने के बाद मैं मिटा दूंगा तुरंत। दो स्पीकर हैं S1 S2, थोड़ा हाथ तेज चलाइए। बिंदु P पर सुपर इम्पोजिशन करना है। ये दूरी 3 मीटर, ये दूरी 4 मीटर। अब सवाल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए तो मजा आएगा। दो स्पीकर हैं S1 और S2, स्पीकर से क्या निकलेगी? साउंड वेव। अब आप खुद देखना, S1 से साउंड वेव निकली, ऐसे चली, बता वो P तक पहुंचने में कितना चली? ईमानदारी से बता। 3 मीटर। S2 से निकली, टक, ये कितना चली? सोच कैसे, ये 3 है, ये 4 है, तो एजी सर ये 5 होगा। अब खुद बता, पाथ डिफरेंस कितना? 2। एक चला 3 मीटर, एक चला 5 मीटर, तो पाथ डिफरेंस कितना? 2। तो S1 की वेव चली 3 मीटर, S2 की वेव चली 5 मीटर, तो पाथ डिफरेंस बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। पाथ डिफरेंस बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। जैसे और देखिए, फील करिए चीजों को, यह कोई सवाल नहीं है, ये सवाल के पार्ट हैं। ये स्लिट है, आगे जाके हम कल पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सब बोलिए, चीजों को समझिए, चैप्टर आसान है, नया है। और खुद सोचो, रे ऑप्टिक्स के 2 सवाल आते हैं, 6 महीने पढ़ा है हमने, 6 महीने जाके वो 2 सवाल तैयार हुए। वेव ऑप्टिक्स केवल 7 लेक्चर का टॉपिक है, ये भी कितने सवाल देगा? 2। इनफैक्ट पोलराइजेशन एक ही लेक्चर का टॉपिक था भाई, उसी से कितने प्रश्न आ गए? 2। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, अच्छे से एक एक चीज तैयार करनी है भाई। अब खुद देख, 2 सोर्स हैं S1 S2, 2 बल्ब मान ले। अब मुझे खुद बता, S1 से जो वेव आएगी, टक, ये पहुंच गई सेंटर पे। S2 से वेव आई, टक, ये पहुंची। खुद बता किसका रास्ता बड़ा है? दोनों के रास्ते बराबर हैं, इसका मतलब मेरे बच्चे, मेरे भाई, पाथ डिफरेंस 0। तो पाथ डिफरेंस क्या है? एकदम सरल शब्दों में छोटे भाई को ही समझा सको, राम भागा 10 मीटर, श्याम भागा 15 मीटर, तो पाथ का डिफरेंस 5 मीटर। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले ये सब आ जाएंगे, पर पहले एक बेसिक समझ में आ जाए ना, पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस। चलिए थोड़ा तेज लिखिए फटाफट। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, यहां 2 सोर्स हैं S1 और S2, ये दूरी है 2 लैम्डा और 4 पॉइंट है। साथ साथ बनाते जाइए, देखा मत, आप देखते रहते हैं, बनाते पता नहीं क्यों नहीं है, देख ही रहे हैं साहब, हमसा नहीं हुई, मजा आ रहा है सर, साथ साथ लिखा करें ना भाई। तो 2 सोर्स हैं S1 S2, जिनके बीच की दूरी 2 लैम्डा है। अब आपसे पूछा गया है इन 4 पॉइंट पर फेज डिफरेंस बताइए, पाथ डिफरेंस।
अब सीखना है, थोड़ा सा सवाल को कठिन किया है ना? लॉजिक वही रहेगा, सवाल बदलते रहेंगे भाई, लॉजिक वही रहेगा। लॉजिक एक ही है, राम चला 10, श्याम चला 15, तो पाथ डिफरेंस 5। अब देखिए बोर्ड पे देखना, अब आराम से समझना सब लोग, मजा आएगा। पॉइंट 2 पे देखो, S1 से वेव पहुंची, S2 से वेव पहुंची, खुद बताइए किसका रास्ता ज्यादा? सेम रास्ता, बराबर चले, तो पाथ डिफरेंस 0। यहां देखिए दोनों बराबर चले, पाथ डिफरेंस 0। अब देखना थोड़ा बोर्ड पर 1 पे आओ, देखना मजा आएगा, पेन का कलर बदल रहा हूं। S1 से जो वेव आई, ये S1 से वेव आई, ये भाई साहब 1 पे पहुंची। S2 से वेव आई, ये साहब S2 से वेव आई। पहले तो ये बताओ एकदम आसान, ज्यादा कौन चला? S1, ज्यादा S1 चला। और बताओ, यहां के बाद तो दोनों रास्ते बराबर हैं, मतलब S1 ज्यादा चला, और कितना चला? इतना ही तो चला, इसके बाद तो रास्ते बराबर हैं। इसका मतलब बेटा यहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। फील कर बेटा, वापस सोच, सर एक बार और समझाओ, एक बार और देख, यहां पे 3 पे देख, S1 से एक वेव आई, S2 से वेव आई, ये देख। अब बता ज्यादा रास्ता किसका? S2 का। कितना? 2 लैम्डा। खत्म हो गया। बेसिक फंडामेंटल पे चल कि यार किसका रास्ता ज्यादा, किसका रास्ता कम, तो मुझे पाथ डिफरेंस की एक बार बेसिक फील आ जाए। पाथ डिफरेंस का सिंबल डेल्टा एक्स, इसकी एकदम बेसिक फीलिंग आनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है? खुद सोचो, मीटर होगी, क्योंकि लंबाई तो है 10 मीटर 12 मीटर। अब पहली टर्म एकदम क्लियर कि सर पाथ डिफरेंस मेरे दिमाग में आपने एकदम सेट किया छोटे छोटे 3 एग्जाम्पल की सहायता से। बताइए क्या बात ओके है? आगे बढ़ें, जल्दी आओ, फटाफट आओ, जल्दी आओ। अगली हेडिंग डालिए, फेज डिफरेंस। रुक नहीं जाइए बेटा, जल्दी लिख, लिखने के बाद 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने, रुक जाइए, इससे काम नहीं चलेगा। फास्ट लिख थोड़ा, उसका सबसे अच्छा तरीका है जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तब लिखता जा, जब समझाऊं तब होल्ड कर ले। अगला लिखें, फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है देख, इसको भी एकदम तगड़ा फील कर, जैसे पाथ डिफरेंस सीखा ना वैसे ही फेज डिफरेंस सीख। अब जरा सुनना, साथ साथ बना। 2 वेव हैं, ये पहली वेव, ये वेव 1, ये वेव 2। अब ध्यान से देखिए, ये फेज का क्या पंगा है वो बड़ा समझें और मजा आएगा आपको फीलिंग के साथ कि फेज होता क्या है। ध्यान से देखिए, जिस समय ये 0 है ये भी 0 है भैया, जिस समय ये मैक्सिमम है ये भी मैक्सिमम है, जिस समय ये 0 है ये भी 0 है, जिस समय ये मिनिमम है ये भी मिनिमम है, जिस समय ये 0 ये, मतलब दोनों के हाल एग्जैक्टली सेम। दोनों एक साथ 0, एक साथ मैक्स, एक साथ 0, एक साथ मिन, मतलब दोनों के हाल एग्जैक्टली सेम है। इसे बोलते हैं बोथ आर इन सेम फेज। इसका मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस 0। सर थोड़ी इसको फीलिंग से बताओ कैसे फेज डिफरेंस होता है। अब आप देखना, थोड़ा सिस्टमेटिक, आपको अच्छा लगेगा, हमेशा याद भी रहेगा। ये मेरे 2 हाथ को देखिएगा, इनका मूवमेंट देखना, दोनों एक साथ 0 हैं।
एक साथ मैक्स, एक साथ जीरो, एक साथ माइनस है। ये देखिए, आप कहेंगे दोनों हाथ ऑसिलेट तो कर रहे हैं पर बोथ आर इन सेम फेस। सर ये तो हमेशा ऐसे चलेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता था। देखिए, ये देखिए, एक साथ कहां चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था, एक मैक्सिमम और एक जीरो, जब ये नीचे जा रहा हो तो ये ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ऐसा भी हो सकता था, कुछ भी संभव है। ये वाला देखिए, ये देखिए, ये क्या है, सेम फेज। चेक करके देखिए, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्स, एक साथ जीरो, एक साथ माइनस ए, मतलब बोथ आर इन। फेज की फीलिंग लीजिए। फेज का मतलब क्या है, एक साथ दोनों मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं, एक साथ जीरो पे पहुंच रहे हैं, एक साथ माइनस ए पे पहुंच रहे हैं। सर एक एग्जांपल और दीजिए, थोड़ा और क्लियर होगा। और देखते हैं, बनाते चलो, बनाते चलो। सीखेंगे ना टर्म्स, तो क्या फिजिक्स की आपको फील आने लगेगी कि अच्छा यार इस तरह से सोचा जाना है। वो समझ में आएगा, आपको खुद को सवाल करने का, क्वेश्चंस करने का मन करेगा। कि नहीं सर, आपने ये भी बोल दिया इतना सटीक, 7 लेक्चर, उसमें ये भी आपने बता दिया 4 लेक्चर ही होमवर्क मिलेगा। तो अब मैं दिमाग में यार 4 लेक्चर अगर मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़ लूंगा तो टॉपिक ही तैयार हो जाएगा। इतना आप साइंटिफिक खेलेंगे फरवरी तक, नंबर ऑफ लेक्चर्स, कितने दिन, कितना समय, कितने ड्यूरेशन, आपको पूरा रोड मैप दिखाई दे। अभी भी सर फिजिक्स में चीजें ठीक ठीक दिख रही हैं कि सर वहां मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न सेमीकंडक्टर हो जाएगा, यहाँ आप इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू कर दोगे तो 12वीं निपट जाएगी, वहां सर मैकेनिक्स चल रही है। एकदम सिस्टमेटिक दिख रहा है सर कि हाँ, कि इस तरह का आप पूरा फिजिक्स का प्लान करके दिखा रहे हो। 1-2 महीने बाद और अपडेट कर देंगे तो क्या क्लियरिटी दिख जाए कि हाँ सर इस तरह से सिलेबस हमारे साथ पूरा किया जाएगा। अरे बायो मैं कैसे बताऊंगा यार, तो भी यार कैसे यार। चलिए अब बोर्ड पे देखिए, ये देखें, अब इसकी फीलिंग लेना अब क्या होगा। दोनों एक साथ जीरो से तो स्टार्ट हुए, एक ही साथ कोटा आए थे, एक ही स्कूल से पढ़े हुए थे, पर एक के तो भाई के नंबर बढ़ते गए पॉजिटिव में, एक भाई गड्ढे में जा रहा था। देखिए आप, उस कोटा की हवा लग गई, एक कोटा के पॉजिटिव माहौल की हवा लगी। दोनों होते हैं, हर जगह दोनों तरह के वातावरण है, हर शहर में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिविटी ले रहे हो, एटमॉस्फेयर कौन सा आप ग्रैब कर रहे हो। भाई देखो ये इंप्रूव कर रहा है, ये देखते जाइए। अब क्या हो रहा है, दोनों एक साथ जीरो थे, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये पीछे होता जा रहा है। अब बताइए फेज डिफरेंस कितना, 180। बोथ आर इन अपोजिट फेज। ये देखिए, ये मैक्सिमम है तो ये वापस जीरो, फिर ये मिनिमम तो ये, इसे बोलते हैं बोथ आर इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज। और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 180। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है मम्मी दादी, बेस्ट एग्जांपल है। आप इनको देखो, मतलब ऐसे भाई साहब मस्त लड़ाई चलती है, पता भी नहीं चलता, खिंचाव एकदम। मम्मी अपोजिट, दादी अपोजिट, मम्मी जो कह रही हो दादी नहीं मान रही, दादी बोली मम्मी ने मना कर रखा है सुनने से, भाई साहब ऐसे बिल्कुल। और पिताजी ऐसे घनचक्कर हुए पड़े, इधर से उधर, इधर से उधर, दादी खींचती अपनी तरफ, मम्मी क्या इधर आ, इधर आ। हा? हा? दादी 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 कह रही है नहीं 25 साल तो मैंने पाला है, तू मेरे पास आ। तो भाई साहब पिताजी घनचक्कर हुए पड़े हैं और आप आनंद लेते हो, हाँ है मजा आ रहा है। तो बोथ आर इन अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो डेल्टा फाई, डेल्टा फाई यहां कितना है, पाई, पाई रेडियन। तो डेल्टा फाई की फीलिंग बोलिए, डेल्टा फाई का नाम बोलिए फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई की यूनिट बोलिए डिग्री या रेडियन। जबकि डेल्टा एक्स की क्या थी, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर।
अब देखना एक अगला एग्जांपल दूंगा EMW का, ये देखना आप, ये भी पढ़ेंगे। ये दोनों हाथ बताइए कितने डिग्री पर, 90। अब मुझे बताना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। फेज बताना, फेज, फेज 90 या 0, 90 या 0। आंसर है फेज डिफरेंस 0। दो अलग अलग सवाल हैं और 3 बार आए नीट में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90, बट फेज डिफरेंस बिटवीन देम एक साथ मैक्स एक साथ 0, एक साथ मैक्स एक साथ 0। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स में जाती है, अगर आपको याद हो तो 3 चीज परपेंडिकुलर चलते हैं, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अब आप मुझे देखिएगा किस तरह से, मैं वेव हूं, मैं जा रहा हूं एक्स में, ये मैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रिक, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये देखिए, ये तीनों परपेंडिकुलर है। मेरा मूवमेंट कहां है, एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑसिलेट भी कर रहे हैं, पर ऑसिलेट कैसे कर रहे हैं, सेम फेज। दोनों वाक्य अलग हैं। E एंड B आर परपेंडिकुलर, E एंड B आर, बट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0। इस तरह से देखिए, ये वाला है 90 पर फेज डिफरेंस कितना है, 0। क्या बात आपको समझ में आ रही है क्या? इस तरह का बेसिक देखिए, तो पाथ डिफरेंस की फील आ गई, फेज डिफरेंस की फील आ गई। अब दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट, बराबर आइए, रिलेशन। तो फॉर्मूला होता है, आज पूरी 11वीं क्लास है, डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई कौन है, फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स कौन है, पाथ डिफरेंस। कोई एक चीज पता हो तो दूसरी चीज निकाली जा सकती है। इनफैक्ट 11वीं क्लास में तो टाइम डिफरेंस ही बताते हैं, और रिजल्ट अच्छा देखो तो ये भी होता है। बिल्कुल बातचीत बंद करो, पढ़ाई की तरफ आओ। थोड़ी थोड़ी बोलते रहोगे तो सब्जेक्ट खत्म होता है, इसलिए एकदम सीरियस होकर सुनो। पहला लेक्चर है, अच्छे से दिमाग में बातें बैठेंगी, एक एक सवाल सॉल्व होगा। अगले लेक्चर से डीपीपी मिलेगी, मॉड्यूल करना है, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ये देखिए, अब इसमें डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस। ये वाला रिलेशन यहीं से आया है। अगर आंखें खोल लें, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पर 2 पाई को यहां भेज दीजिए, 2 पाई को यहां भेज दीजिए, 2 पाई को यहां भेज दीजिए क्रॉस, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। वहीं से है। सर ये टाइम डिफरेंस क्या होता है? अरे सब एक ही बात है। अब तू फिर सुनना, ताकि तेरे दिमाग में कहानी बैठे, कहानी बैठेगी, इमेजिनेशन आएगा। ये देखना, S1 से एक वेव निकली, P पर पहुंची, S2 से एक वेव निकली, P पर पहुंची। अब एक एक बात समझना, क्या दोनों के रास्ते बराबर हैं? मतलब क्या आया, पाथ डिफरेंस, राम 10 श्याम 12, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या होएगा, फेज डिफरेंस। अच्छा, टाइम डिफरेंस भी है, हाँ, दोनों निकले 10 बजे थे, ये पहुंचा 10:02 पर, ये पहुंचा 10:03 पर। क्यों सर, बराबर क्यों नहीं पहुंचे एक साथ? रास्ता अलग अलग है ना, स्पीड तो सेम है, स्पीड ऑफ लाइट, पर रास्ते की लंबाई। तो बताओ, चूंकि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस से क्या आया, टाइम डिफरेंस, और उनसे क्या आया, फेज डिफरेंस। तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और बताइए सर, और मेरी विजुअलाइजेशन बढ़ेगा अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो। अब वही अपन चाहते, ये देखो, ये S1 S2, अब मान लो P पे पहुंचना है। अब आप खुद बताइए कौन ज्यादा चला, सेम चले, तो इसका मतलब डेल एक्स 0। दोनों 10 बजे निकले,
एक साथ पहुंचे क्योंकि रास्ता बराबर था, स्पीड भी, और ओ भाई टाइम डिफरेंस जीरो। और सोच अगर डेल एक्स जीरो है, डेल एक्स जीरो है तो डेल फाई भी, ये देख, अगर कोई एक चीज मिल जाए तो बाकी आप निकाल सकते हो और आपके दिमाग में सेट बैठ रहा है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो एक तो मेरे पास इस स्पीकर से वेव आ रही है कान में, एक इस स्पीकर से आ रही है, दो साउंड वेव आ रही है, एक का रास्ता कम एक का रास्ता ज्यादा, तो बताओ क्या पैदा हुआ, पाथ डिफरेंस। अच्छा टाइम डिफरेंस भी तो होगा, दोनों साउंड वेव की स्पीड तो सेम ही रहेगी मीडियम में, इसका मतलब टाइम डिफरेंस भी होगा, पाथ डिफरेंस आएगा, टाइम डिफरेंस आएगा और उससे क्या पैदा होगा, फेज डिफरेंस। क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट करिए। कोई भी एक चीज पता हो तो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं, कोई भी एक चीज, जैसे लिखो जल्दी लिखो, नहीं बोलना नहीं है, हो गया नहीं हो गया, लिख लो। कैपिटल टी क्या है, टोटल टाइम, एक वेव को पूरी चक्कर की लंबाई लैम्डा, एक वेव को पूरा चलने में लगा समय टी, वो है कैपिटल टी टाइम। आगे बढ़े, चलिए लिखें एग्जाम्पल। अगर मान लो मुझे डेल्टा फाई पता हो तो मैं डेल्टा एक्स निकाल सकता हूं, अगर मुझे डेल्टा एक्स पता है तो मैं डेल्टा फाई निकाल सकता हूं। देख लीजिए निकाल के। अब देखिए कोई भी एक चीज पता हो दूसरी निकाली जा सकती है, फॉर्मूला लगाओ, बैठो मत, आप बैठ जाते हो यार, फॉर्मूला लगाओ भाई, कटिंग होगी होगी, बैठ मत, अब ये दिमाग में बैठा ले, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, अब भी बैठने से कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला यह है, लगाइए, डेल्टा फाई 2π/3, 2π/λ, 2π से 2π कैंसिल, बता डेल्टा एक्स कितना, λ/3, डेल्टा एक्स कितना, λ/3। तो ध्यान रखिए अगर आपको कोई भी एक चीज पता है तो आप दूसरी चीज निकाल सकते हैं। दूसरे में देखिए डेल फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल एक्स, डेल फाई नहीं पता, 2π/λ, डेल एक्स कितना 2λ, लैम्डा से लैम्डा कटा 4π, 4π। तो अगर कोई भी एक चीज पता है तो दूसरी चीज उससे फाइंड की जा सकती है। अब यहां 10 सेकंड का ब्रेक लें, दोनों टर्म्स को दिमाग में बैठाएं। एक है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का बेस्ट एग्जांपल, राम चला 10 मीटर, श्याम चला 12, पाथ डिफरेंस 2। पाथ डिफरेंस से क्या आवेगा, फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में कनेक्शन आना चाहिए। क्या ये बात ओके है क्या? पाथ डिफरेंस मीटर में चलता है, फेज डिफरेंस रेडियन में चलता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग करवा रहे हैं, क्या होता है, एक फिजिकल अटेंडेंस होती है, आप मशीन से करते हैं, वो डिजिटल अटेंडेंस है। मैच भी करना चाहिए डेटा, नहीं तो पता चला कि भैया मिसमैच हो रहा है, कोई बच्चे पंच नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि भाई फिजिकल अटेंडेंस, ये काउंटिंग है, इसे कहते हैं फिजिकल अटेंडेंस। आप जो थंब से लगाते हो वो डिजिटल अटेंडेंस है। डेटा मिसमैच करके हमें पता चलता है कि अच्छा भाई बिल्कुल सही चल रहा है सेटअप, आज 2700 बच्चे एंटर करे, आज पूरे पूरे बिल्डिंग में एक एक बच्चे को क्लास में जाके गिना जाएगा कि हाँ भाई 2700 बच्चे ही हैं, पंच में भी 2700 आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है। जहां एरर आती है उस बैच का पर्टिकुलर देखा जाता है। ये क्या आपको लगता है सिर्फ पढ़ाया घर गए, पढ़ाया घर गए, पूरा सिस्टम, क्योंकि आपके माता पिता को या सबको जवाब देना पड़ता है कि भैया टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, भैया अटेंडेंस दिखाइए, टेस्ट रिजल्ट दिखाइए, तब उनसे बात कर सकते हैं भाई बच्चा आ ही नहीं रहा है, माइनर टेस्ट में कितने बच्चों की एब्सेंट है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कितने लोग आए उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तब जाके सिस्टम स्मूथ चलता है। ये सब सिस्टम के पैरामीटर्स हैं। चलिए, क्या यहां तक बात ओके है क्या सब? आगे बढ़िए, लिखिए इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस, वापस हेडिंग डालिए इंटरफेरेंस। आज केवल 11वीं क्लास है। अब क्या हो रहा है वो देखिए, सब लोग देखें, अब चीजें और समझ में आएंगी। अब S1 S2 सर 5-6 बार बोल लिया, S1 S2 क्या है? सोर्स। सर ये आप क्या बोल रहे हो कि दोनों क्लास में है, 11वीं में भी है 12वीं में? ऐसा कैसे, एनटी ने ऐसा कैसे बना दिया? बॉटनी जूलॉजी में तो नहीं है कोई सेम टॉपिक, ऐसे 5-5 टॉपिक सेम होते तो मजा आ जाता। तो ये आप बार बार बोल रहे हो 11वीं का पढ़ा रहा हूं फिर वही 12वीं में, इसके पीछे भी तो सर बात बताओ, मन में आ गया? बॉटनी में तो नहीं है सिर्फ 12 टॉपिक, 11वीं में वही, जूलॉजी में भी वही, अलग अलग है। तो अलग अलग ही है, 11वीं में है साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस, 12वीं में है लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस, पर दोनों की फिजिक्स सेम है। अगर ये दो सोर्स स्पीकर हो गए तो साउंड वेव 11वीं का चैप्टर बनेगा, और अगर ये दो सोर्स लाइट के हो गए तो 12वीं का चैप्टर बनेगा लाइट वेव का इंटरफेरेंस। इतनी बातें सीखिए तब मजा आता है। अच्छा 11वीं वाला साउंड वेव का इंटरफेरेंस है, 12वीं में लाइट वेव का इंटरफेरेंस है, पर दोनों के फॉर्मूले, दोनों की फिजिक्स, दोनों की अप्रोच सेम है। क्या बात ओके है? अब देखिए, आप पी पर आ रहे हैं, S1 से वेव आई, S2 से वेव आई, क्या यहां पर दोनों का रास्ता सेम है? नहीं। क्या पैदा होगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या होगा? फेज डिफरेंस। माना इस वेव का एम्पलीट्यूड A1 है। सर एम्पलीट्यूड क्या होता है? सर मुझे कुछ नहीं आता सर। देख ले बेटा, ये देख वेव होती है, ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। 9th-10th का है पर सर नहीं आता, ये देखिए एम्पलीट्यूड कहलाता है। S2 से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड A2 है। P पे जाके दोनों क्या कर रहे हैं? सुपर इम्पोज। देख कितने बढ़िया बढ़िया शब्द बोल, तब है फिजिक्स पढ़ने का मजा। सोर्स हैं, वेव्स आ रही हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड है, पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। तू कहेगा यार 3 मिनट लगातार फिजिक्स बोल ली, क्या हो गया है मुझे यार, अटक ही नहीं रहा हूं। ऐसी कोशिश करना 3-3 मिनट 4-4 मिनट केवल डिस्क्राइब कर सिचुएशन को, ऐसा बढ़िया समझ में आएगा कि चीजें आपको दिखेंगी कि हाँ यार मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं सर। अब बताइए यहां पे जाके दोनों क्या करेंगे? सुपर इम्पोज। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा, दोनों वेव मिलकर जो एक नई वेव बनाएंगी, उसका एम्पलीट्यूड, उसका फॉर्मूला होता है √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। सर चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई, क्यों सर, क्यों आ गई? अरे सर ये तो वेक्टर फॉर्म वाला आंसर है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, मतलब मुझे अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये क्या चीज है बताइए, इसको फील करिए, क्या है ये? आपको ये बोलना आना चाहिए, दोनों वेव सुपर इम्पोज होने के बाद जो नई वेव बना रही हैं, उस नई वेव का ये क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और सोचिए इसका भी एक स्पेशल केस भी बताते थे पीके सर, अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो पता है रिजल्टेंट का एक और आंसर है 2A। कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों सही है। ये अलग अलग हो और ये सेम हो, नोट करिए। फिर बैठ जाते हैं, पता नहीं ये लिखते लिखते साथ साथ नहीं लिखते हैं, बिल्कुल ही पॉज हो जाते हैं। जब लिख रहा हूं उस समय लिखे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है। यहीं से बात आती है इंटेंसिटी की, 11वीं क्लास में सिखाते हैं इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। बोलिए क्या बात ओके है? अब इसी से इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है I रिजल्टेंट I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। डेरिवेशन नहीं की आवश्यकता है, इसलिए डायरेक्ट याद होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से याद करिएगा, पर एक एम्पलीट्यूड और एक क्या है? इंटेंसिटी। सर दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और यहां भी अगर इफ बोथ सोर्स हैव सेम इंटेंसिटी तो फॉर्मूला आ जाएगा आई रिजल्टेंट 4I0 कॉस स्क्वायर डेल फाइव बाई 2। अब 2 मिनट यहां रुकता हूं, थोड़ा समझिएगा। फॉर्मूला याद करना अलग है, पर फॉर्मूले को समझ के अप्लाई करना आना चाहिए, वो बढ़िया है। डेल्टा फाइव भूल गए हो, वापस लिखें। डेल्टा फाइव होता है फेज डिफरेंस। रिलेशन वापस चिपका दें, 5 बार लिखने में भी कोई शर्म नहीं है। डेल फाइव बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। बताइए यहां तक ओके है क्या? अब मान लो ये याद नहीं हो रहा सर, ये अलग लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा दे। सर आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, स्क्वायर। ये याद है, कर दे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, कॉस का स्क्वायर। बहुत चीजें जुड़ सकती हैं, आप बिल्कुल ही रट्टाबाजी करो तो अलग है। अब आपको ये फॉर्मूला बोलना आना चाहिए। सर ये क्या चीज है? मेरे पास 2 बल्ब हैं, पहले बल्ब की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे बल्ब की इंटेंसिटी, और जब किसी पॉइंट पे दोनों बल्ब सुपर इंपोज कर रही हैं उनकी इंटेंसिटी, तो ये किसका फॉर्मूला है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इतना बढ़िया याद करिए। सर ऊपर वाला सही या नीचे वाला सही? ये कब लगाना है? जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो। ऊपर वाला कब लगाना है? जब अलग अलग हो। इतना स्पष्ट याद होगा ना भाई, तो प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, करूं आगे? बराबर आओ। चलिए अब टाइप ऑफ इंटरफेरेंस टेबल बना लीजिए। इधर आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। पहले कंडीशन लिख लें सारी, फिर समझाता हूं। कंस्ट्रक्टिव तब होता है जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। अब ये सब समझाऊंगा, पर ये सब याद होने चाहिए भाई। याद होंगे, प्रश्न जल्दी सॉल्व होंगे। आप सोचो मैं वहां पेपर में सब निकाल लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी।
अब ये पूरी टेबल एकदम शानदार मुख जबानी याद होगी ना भाई, तब मजा आएगा। एकदम टिप्स पे होनी चाहिए और खटाखट सवाल सॉल्व होंगे उसके बाद। मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे क्या आ रही है, एक बार आप नोट कर ले। और कोई एक याद कर लीजिए, दूसरा तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस है। चलिए अब एक एक बात समझ लें। ये एक बेसिक परिभाषा है, जब जब पाई का इवन मल्टीपल हो जाए उस तरह के इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। यहां पर आवाज तेज हो जाती है। अच्छा, आवाज लिखा मतलब समझे? साउंड वेव। ब्राइट स्पॉट बन गया मतलब लाइट वेव। समझ रहे हो? दोनों कवर हो रहे हैं। मैक्सिमा बनना, इंटेंसिटी मैक्स होना, इसका मतलब ये सारे शब्द हैं। तब आपको चमकना चाहिए कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। अब सर थोड़ा बता दो सर कैसा आया। चल देख, कौन सा बताऊं? एम्पलीट्यूड का बताता हूं। कैसा मल्टीपल है बता? E1। तो आर का फॉर्मूला होता है, लिखना मत, कॉपी मत भरना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब मजे की बात है, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई हमेशा कितना देगा? 1। तो अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब ध्यान से देख, ये क्या बन गया? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और ये सब कैंसिल, A1 प्लस A2। अब इंटेंसिटी कैसे आई वो भी देख। I का फॉर्मूला क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। कॉस की वैल्यू 1। अब ध्यान से देखिए किसका होल स्क्वायर है? ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर है। चेक कर, चेक कर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको याद नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, चेक करो, रूट I1 का स्क्वायर I1, रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2ab। और बताओ डेल्टा एक्स कैसे आ गया सर, वो बताओ। डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। डेल्टा फाई पाई का कैसा मल्टीपल? E1। ये जनरल वैल्यू होती है 2n पाई। ये क्या है? 2n पाई, ये जनरल वैल्यू है। सर जनरल वैल्यू क्या होता है? अब इसमें n रखते जाओ, n रखो 0, देखो 0 आ गया। n रखो 1, 2 पाई, n रखो 2, ये जनरल वैल्यू कहलाती है। तो डेल्टा फाई है 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई, लैम्डा यहां भेजा, डेल एक्स कितना आ गया? n लैम्डा। देख लो सारे रिजल्ट आ गए। पर कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, आपको सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको यह पता होना चाहिए। अगर, अब सेंटेंस सुनना, अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस 0 आ गया तो आपको चिल्लाना आना चाहिए, सर कंस्ट्रक्टिव बनेगा। राम और श्याम बराबर एक साथ पहुंच गए, सर डेल एक्स 0, क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव। जब जब पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होगा तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिमाग में सेट करिए कि जिस समय कंस्ट्रक्टिव होता है उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है A1 प्लस A2, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, आवाज तेज सुनाई देती है, स्पॉट ब्राइट बनता है, उसे बोलते हैं मैक्सिमा। अगर ये याद है, इसका बिल्कुल वो क्या है? उल्टा। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए एक सवाल लिखें। I1 बटे I2 दे रखा है, अब कैसे अप्रोच करना है? आसान सवाल है भाई, चैप्टर आज नया शुरू हुआ है, रे ऑप्टिक्स से को लेना देना नहीं है। बैठा मत रहे, बैठ के तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे आता रहेगा 6 महीने और सुधार ही नहीं होगा। थोड़ा सा एक्टिव हो, समय पे सुबह उठ, नहा धोकर एकदम बढ़िया फ्रेश हो, क्या रात को समय पे सो, ताकि क्या होगा? पूरी नींद होगी, क्लास में मन लगेगा।
क्लास में आधी अधूरी नींद में बैठे रहते हो, समझ में कम आता है। थोड़ा सा चेंज करो, ये तो बहुत समय, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक पढ़ना है भाई। थोड़ा सा अपना ढर्रा सही करो, पढ़ाई के प्रति थोड़ा एक्टिव रहो, समय पे आओ, समय पे पढ़ाई करो, डेली का डेली होमवर्क करो, थोड़ा अपने आप को बदलो, नहीं तो वैसे चलता रहेगा, इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? चेंज करो, सवाल को अटेम्प्ट करो। अब आई मैक्स बटे आई मिन, तो आई मैक्स बोलो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का आई मिन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का, याद होना। सब लोग बोर्ड पे देखो, आई वन कितना 25, आई टू ये जुगाड़ है, आई वन को 25 आई टू को 9 रख दीजिए। आई वन 25 आई टू 9, आई वन 25 आई टू 9, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का 3, 9 का 3, 5 और 3 8। देख लें, बिल्कुल बेसिक सवाल, पर अपन को आई मैक्स और आई मिन याद होना चाहिए। आंसर कितना आएगा 16/1। थोड़ा सा इसी में कठिन करो, मान लो I1 बटे I2 का रेशियो दे रखा है बीटा, नीट में आया हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। अब सीधा डरावना एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होगा, पता है क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, पहले क्या निकालना पड़ेगा? आई मैक्स। आई मैक्स बोल रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, पहले स्टेप 1 क्या निकालना पड़ेगा? आई मैक्स। जल्दी से चिल्लाएगा, आई वन कितना है? आई टू, आई टू, तो आई वन है बीटा और आई टू है 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो बीटा प्लस 1 प्लस रूट 1 तो 1 ही, तो 2 रूट बीटा, ये आई मैक्स आ गया। अब आई मिन निकाल, आई मिन निकाल रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, आई वन बीटा आई टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया बीटा प्लस 1 माइनस 2 रूट बीटा। हाँ वेवलेंथ से दोनों की लेमडा है ना, सेम ही तो है, तो मतलब सुपर इम्पोज तो होंगी, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, बिल्कुल कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहे हैं आगे जाके। अब ये क्या आ गया आपके पास? आई मिन आ गया, आराम से करिए। अब उस डरावने एक्सप्रेशन में वैल्यू रखिए, सीधा उसको देखेंगे तो घबरा जाएंगे। आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, बताइए क्या ये बात ओके है? अब आई मैक्स रखिए बीटा प्लस 1 प्लस 2 रूट बीटा, बीटा प्लस 1 माइनस 2 रूट बीटा, आई मैक्स बीटा प्लस 1 प्लस 2 रूट बीटा प्लस बीटा प्लस 1 माइनस 2 रूट बीटा,
अब ध्यान से देखना, ये माइनस है तो माइनस बीटा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 2 रूट बीटा 2 रूट बीटा 4 रूट बीटा। ये देखिए 2 रूट बीटा 2 रूट बीटा कटेगा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, 1 + 1 2, नीचे से 2 कॉमन ले लें तो बीटा +1। थोड़ी सी मैथ्स ज्यादा थी, बाकी फिजिक्स नहीं है इतनी ज्यादा, पर आया हुआ सवाल है इसलिए आना चाहिए अप्रोच। और सिस्टमेटिक करिए, स्टेप 1 आई मैक्स निकाला, स्टेप 2 आई मिन निकाला, और फिर आप उसमें एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल दीजिए। बोलिए, 1 मिनट लें, एक बार टेबल को वापस याद करें, पूरा रिव्यू करें, यहीं बैठकर जल्दी याद हो जाएगा। 1 मिनट लें, 2 मिनट, पूरा रिवाइज करें, धीरे धीरे दिमाग में उसको बैठाइए, बार बार पढ़कर। अगली क्लास थर्सडे को है 31 तारीख को, उस दिन सुबह जल्दी आइएगा, 5-10 मिनट पहले, 6:45 6:50। तो क्या होगा, दोनों बैच को एक साथ बराबर चल रहे हैं, दोनों को एक साथ बैठाऊंगा सुबह 6:50। जल्दी आने से क्या होगा, व्यवस्था अच्छे से हो जाती है। बीच में मर्ज करते हैं ना तो क्या होता है, जैसे ये 5-6 लड़कियां बैठी हैं, ये 2 बैठी हैं, वहां 3 लड़के बैठे हैं, है ना, तो क्या होता है फिर कहते हैं यार खिसको, तो सब फिर मुंह बिगाड़ना, नहीं सर जगह ही नहीं है, सर कहाँ बैठ, सर नहीं बैठ पा रहे, सर मर्ज नहीं हो पा रहे। तो सुबह पहली क्लास से मर्ज करते हैं ना तो उससे क्या होता है, एकदम व्यवस्था रहती है, सिस्टमेटिक बैठाया जा रहा है, हर बेंच में जो कैपेसिटी उसके हिसाब से, तो क्या एकदम मर्ज होता है। अभी क्या होता है, जैसे 5 है, अभी दूसरा बैच को लाके तो ये सब मुंह सिकोड़ेंगे, अरे सर कहाँ सर, बैग रखने की जगह, तो फिर क्या वो फेल हो जाता है मामला। और सुबह से व्यवस्था बैठाते क्या, पूरी संख्या गिन ली, 6 दिन से लगातार संख्या गिन रहे हैं, दोनों की ऑब्जर्व कर ली, कैलकुलेट कर ली, रूम की कैपेसिटी सब बिल्कुल सेट। टीचर सर कोई चेंज, टीचर में कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं। अरे वो तो थोड़ा 5-6 दिन 10 दिन आगे पीछे होगा, बाकी पूरे सर्वम में ये कहीं ऐसे परेशानी नहीं है। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा सारे 2700 बच्चों को, सबको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो करंट, पीएल सर मॉडर्न पढ़ा रहे हैं, तो चाहे स्टार बैच हो, चाहे एंथ्यूज हो, चाहे अचीवर प्रो हो, कोई भी बैच हो, सब में पीएल बिल्कुल सिस्टम, किसी बच्चे के साथ कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं, कोई अलग व्यवहार नहीं। आप अक्टूबर में चेक करना, दिसंबर में चेक करना, फरवरी में चेक करना, जेसी सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, सभी 2700 बच्चों को जेसी सर ही ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। बंसल सर आईओसी पढ़ा रहे हैं, हर बच्चे को बंसल सर आईओसी पढ़ाएंगे, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे ड्रॉपर हो, कोई नहीं अपने ऐसा है ही नहीं, लीडर का अलग, अचीवर अलग, मास्टर प्रो अलग, इलाइट अलग, अल्फा अचीवर अलग, अचीवर प्लस अलग, कोई अंतर नहीं। यही अपनी यूनिक पॉइंट है। जो बच्चा हमारे पास एनरोल्ड है, जो बच्चा अपने ऑफलाइन में पढ़ रहा है, सभी बैच में एक जैसी टीम, सब कुछ से, कहीं कोई अंतर नहीं है, ताकि बच्चे को ही नहीं लगे यार उस बैच में पढ़ता तो अलग होता, इस बैच में सर पढ़ा रहे हैं यार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उस बैच में कोई और है, कोई डिफरेंस नहीं। और आज नहीं, कभी भी डिफरेंस नहीं रखेंगे, उतना ही बच्चा पढ़ाएंगे जितना हम खुद खुद पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सब जगह, मतलब मुझे पढ़ानी है तो मुझे सेट है कि मुझे हर बैच में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ानी है। मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर पीएल सर पढ़ा रहे हैं तो स्टार बैच हो, अचीवर प्रो हो, लीडर हो, एंथ्यूज, एंथ्यूज मतलब होता है क्लास 12th, तो वहां भी वो ही पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल सिमेट्री है, कहीं किसी तरह का अंतर नहीं है। चलिए अलग से इसकी डाउट क्लास और लेंगे। तो आई मैक्स आ गया, आई मिन आ गया, और फिर क्या रखा, वैल्यू। अब जल्दी से टेबल याद करिए, 2 मिनट दे रहा हूं, टेबल याद करिए जल्दी से। कौन सी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, पूरी एक बार बढ़िया याद कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव,
मत मत बात कर भाई, याद कर, बोल मत, याद कर उसको, टेबल को अच्छे से, बात करने के लिए समय नहीं दिया है। अब कभी कभार क्या होता है, इस फॉर्म में दे रखा होता है, ये वेव इक्वेशन फॉर्म में कुछ आपको दे रखा है, तो आपको अभी तो एसएचएम वेव नहीं पड़ा, पर आपको जनरल में आपको बता देता हूं ताकि परेशानी ना आए। ये जो आगे लिखा रहता है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, और ये साइन के साथ ये पूरा जो चिपका हुआ है ये कहलाता है फेज। फेज, तो ये कुछ बेसिक बातें याद रखिए, इक्वेशन में जो आगे वाला है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अब मुझे बताइए, पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 3, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड 4, ये इसका क्या है, फेज। ये पूरा सामान इसका क्या है, पर हमें तो क्या चाहिए, फेज डिफरेंस। तो क्या करें, दोनों के फेज को माइनस कर दें। एक एक लॉजिकल समझो, डायरेक्ट मत अप्रोच लाओ, फंडामेंटल से, पहले का फेज, दूसरे का फेज, और फिर फेज डिफरेंस कितना आएगा बताओ, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये आ गया पाई बाय 2। ये आ गया साहब आपका फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय 2। अब क्या क्या उससे पूछा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ, आर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। बताइए, a1 3, a2 4, 2 3 4, कॉस 90, कॉस 90 कितना, 0। अगले टर्न से होमवर्क मिलेगा, आज कुछ भी 12th नहीं पढ़ाई है, 12th तो अगले लेक्चर से आएगी। हाइगन वेव थ्योरी, आधा घंटा थोड़ा सा बायो आएगा वो, हाइगन वेव थ्योरी, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, फिर उसके बाद आएगा मेन टॉपिक आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बताइए क्या आगे बढ़े क्या, ये कॉमन है दोनों में, 11वीं में भी 12वीं में भी, दोनों में कॉमन है। वहां साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस है, यहां यहां लाइट वेव का इंटरफेरेंस है। बढ़ूं क्या आगे, जल्दी आओ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अब ये भी एक बढ़िया सवाल है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी बढ़िया स्टैंडर्ड सवाल है और दोनों जगह बनता है, इसको बढ़िया तरीके से समझें।
चलो अब सीखना, आधा सवाल तो मैं करा चुका हूं और आधा सवाल अब देखना है। सभी लोग बोर्ड पे देखना, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यहां देखिए, क्या S1 से वेव आएगी, S2 से वेव आएगी? जल्दी से बताइए पार्ट डिफरेंस। अभी हमने किया था आधा सवाल, यहां बताइए पार्ट डिफरेंस। 0। यहां सोच के बताइए, S1 से वेव आई, S2 से वेव आई, ज्यादा कौन चला? S1, तो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। यहां पार्ट डिफरेंस, अब ध्यान से सुनिएगा काम की बात। ये देखिए टेबल में आते हैं, ये रही टेबल, क्या कह रही है उसको देखिए। जब जब पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा होता है, तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बात दिमाग में बैठाइए धीरे धीरे। जब जब पार्ट डिफरेंस, मेरे भाई, जब जब पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा होता है, तब तब कंस्ट्रक्टिव, मतलब वहां क्या बनेगा? मैक्सिमा। वहां क्या बनेगा? मैक्सिमा। 0 है मैक्सिमा, 2 लैम्डा है। पर एक बात और गड़बड़ लगी यार, मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस होता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन। सर 0 है 2 लैम्डा है, ये सीधा जंप कैसे कर गया? मतलब बीच में एक लैम्डा भी रहा होगा। कहां होगा सर गुरुजी? अरे कहीं यहां सोच, यहां से वेव आ रही है, यहां से वेव आ रही है, तो यहां हो सकता है, हो सकता है क्या होगा? 0 और 2 लैम्डा, यहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा। सर आपको कैसे चमका, एक बार वापस बताओ, वापस सुन। यहां एग्री कर रहा है, कितना पार्ट डिफरेंस? यहां बोल, यहां देख यार, 0 पर मैक्सिमा, 2 लैम्डा पे मैक्सिमा, मतलब कहीं ना कहीं लैम्डा भी तो आया होगा, मतलब दोनों के बीच में कहीं लैम्डा आया होगा। सर यहां भी चेक करो, ये 0 ये 2 लैम्डा, तो यहां लैम्डा। सर यहां चेक करो, 0 2 लैम्डा, तो यहां भी, यहां चेक करो 0 2 लैम्डा, तो लैम्डा। अब बताइए कितने मैक्सिमा? काउंट करो, कितने मैक्सिमा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मैक्सिमा 8। 8 मैक्सिमा। बहुत बढ़िया सवाल है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अच्छा करा हुआ होगा तो कर पाओगे, नहीं तो पता नहीं चलता कि यार कोई फॉर्मूला होगा मैक्सिमा का मिनिमा का। नहीं भाई, केवल आपको पॉइंट्स चेक करने हैं, उस पॉइंट्स को चेक करके समझना है। अब अगला और सुनिएगा, और एक बढ़िया बात सुने, मजा आएगा। वापस टेबल पे जा रहा हूं, ये देखिए 0 और लैम्डा के बीच में भैया एक लैम्डा बाई 2 है जो कि 1.5 है, लैम्डा और 2 के बीच में ये 2.5 भी है। इसका मतलब हर 2 लैम्डा के बीच में, हर 2 लैम्डा के बीच में, हर दो मिनिमा के बीच में क्या होता है? एक मिनिमा। देखो चेक करो, 0 और लैम्डा के बीच में 0.5, 1 और 2 के बीच में 1.5, मतलब हर 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। देखो ये 2 मैक्स, तो यहां एक मिनिमा, यहां एक मिनिमा, हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा प्रश्न,
इन बातों को दिमाग में बैठाइए। हर दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमम। लिख लो सेंटेंस, दिक्कत क्या है। हर दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक क्या होगा, मिनिमा। तो इस पूरे सर्कुलर स्क्रीन पर 8 मैक्सिमा और 8 ही मिनिमा। बताइए क्या बात ओके है। पांच मिनट लीजिए, शुरू से पूरा एक बार फटाफट रीड करिए। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस, कंडीशन, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, ये लेक्चर नंबर 1 है। 7 से 8 लेक्चर में इसको तगड़ा तैयार करना है, एकदम सटीक। एक एक बच्चा क्लास अटेंड करे। 3 काम करो। पहला, कोई भी लेक्चर मिस ना हो। दूसरा, रोज का रोज घर पे पढ़ाई। तीसरा, 4 दिन क्या करना है, होमवर्क। बस सटीक है। इतना आपने प्लान कर लिया, वेव ऑप्टिक्स पूरा आपका तैयार। पहला, लेक्चर कोई मिस नहीं करें, अटेंडेंस 100%। दूसरा, रोज का रोज, जैसे आज पढ़ा अभी यहीं पढ़ लिया, अब घर जाके आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा भाई। आप कह रहे हो बहुत सारा काम है, आधे घंटे में ये आप पूरा फ्री कर सकते हो। आज होमवर्क इसका नहीं है, दूसरे का होमवर्क कर लिया, दूसरे सब्जेक्ट का। इस तरह से मैनेज किया जाता है और सब हो जाता है मैनेज। अब इस पीरियड में, इस सब्जेक्ट में घर जाके आपको आधा घंटा ही देना है आज बस। बाकी दूसरे सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा होमवर्क कर लें, जब इसका होमवर्क आएगा तब मैनेज करें। इस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ता है, रोज का रोज टास्क। एक बार टेबल याद कर लीजिए पूरी कंस्ट्रक्टिव की। पाई का कैसा मल्टीपल, इवन मल्टीपल। एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। डेल्टा एक्स कितना होगा, एन लैम्डा। बोलिए क्या बात ओके है क्या। अगले लेक्चर में हाइगन वेव थ्योरी शुरू करूंगा। आधा घंटा थोड़ा सा बायो है, पर उसको पूरा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।